हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के साथ। अगली वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगली वैरायटी है मीटिंग टाइम, मुलाकात का समय। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, पर मुलाकात का समय वो नहीं जो आप चाहते हैं। चलिए आइए बेटा, ये दो पार्टिकल हैं जो एसएचएम कर रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। टू पार्टिकल्स आर अंडरगोइंग simple harmonic motion about same mean position along same line of motion. Calculate the time after which they'll meet for the first time, for second time and for the third time. क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। दैट इज दो पार्टिकल हैं, एसएचएम कर रहे हैं, सेम मीन पोजीशन के अबाउट सेम लाइन ऑफ मोशन है। कह रहे हैं ये कब मिलेंगे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन। ये पहले की क्वेश्चन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरे की है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसको मैं ये भी कह सकता हूं ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, है ना। तो बेटा इनिशियली पार्टिकल जो है, पहला जो पार्टिकल है ना, ओह आई एम सॉरी, तो जो पहला पार्टिकल है प्यारे बच्चों वो t इक्वल टू 0 पे है पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल 0 टाइम पे पाई बाय 2 पे, है ना। अब बेटा ये कब मिलेंगे आप सोच के देखिए। ये इनिशियल कंडीशंस हैं दोनों पार्टिकल की। आप मान सकते हैं, देखो ये एक पार्टिकल यहां पे है और एक पार्टिकल यहां पे, इनकी शेडो एसएचएम कर रही है। ये कब मिलेंगे सोचो, जब दोनों बेटा कह रहे हैं टू पार्टिकल्स आर अंडरगोइंग एसएचएम अबाउट सेम मीन पोजीशन अलोंग सेम लाइन विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड विद सेम टाइम पीरियड टी। दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना। अब बेटा कब मिलेंगे, देखो सोच के देखो। जब अभी दोनों के बीच में एंगल पाई बाय 2 है, तो पहली बार कब मिलेंगे, जब दोनों के बीच में एंगल बेटा वर्टिकल जो एक्स एक्सिस, जिसको मैंने वर्टिकल एक्सिस कहा है, जब दोनों से एंगल जो हो जाएगा बेटा बराबर बराबर हो जाएगा। जब सेकंड पार्टिकल यहां पे आ जाएगा और फर्स्ट पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, जब ये पाई बाय 2 बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा, दैट इज पाई बाय 4 और पाई बाय 4। जब ये पाई बाय 4 हो जाएगा तो बेटा ये मिल जाएंगे बड़े आराम से। मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूं। जब ये पाई बाय 4 एंगल हो जाएगा, तो अगर ये पहला पार्टिकल यहां से यहां पे आया, अगर यहां से यहां पहुंचना है पहले पार्टिकल को, है ना, जो यहां था, अगर ये एंगल पाई बाय 4 है तो ये भी पाई बाय 4 हो गया। मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूं बेटा, जो भी फेज डिफरेंस है, जब वो एक्स एक्सिस के बराबर आप इक्वली बांट दीजिए, तो बेटा दोनों की शेडो उसी टाइम तो एक ही जगह पे होंगी। जब एंगल अलग अलग होगा एक्स एक्सिस से, तो बेटा शेडो एक ही जगह पे नहीं होंगी। तो बेटा शेडो एक ही जगह पे कब होगी, जब दोनों का एंगल एक्स एक्सिस से बराबर बराबर होगा, है ना। तो बेटा इसको घूमना कितना पड़ा, पाई बाय 4। तो पहली बार कब मिलेंगे, जब ये पाई बाय 4 घूमेगा। 2 पाई घूमने में टी टाइम लगता है, पाई घूमने में टी बाय 2, पाई बाय 4 घूमने में टी बाय 8। तो पहली बार कब मिलेंगे प्यारे बच्चों, टी बाय 8 टाइम पे। दूसरी बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं बेटा, बड़ी सिंपल बात है बेटा। पहली बार कब मिलेंगे बेटा, 2 पाई घूमने में टी टाइम लगता है, पाई घूमने में टी बाय 2, पाई बाय 4 घूमने में बताना है प्यारे बच्चों, तो टी बाय 8। बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, है ना बेटा। पाई बाय 4 घूमने का टाइम बताना था। दूसरी बार कब मिलेंगे, जब नीचे मिलेंगे, है ना। आप समझ सकते हैं, मेरे को लग रहा है इनिशियली यहां थे, अभी यहां मिले, दोबारा कब मिलेंगे, नीचे, जब सेकंड वाला पार्टिकल यहां पे आ जाएगा और फर्स्ट वाला पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, है ना। अलग फिगर बना देता हूं बेटा। पहली बार यहां मिले हैं, दूसरी बार कहां मिलेंगे, जब ये यहां पहुंच जाएंगे। सेकंड वाला पार्टिकल यहां पे, फर्स्ट वाला यहां पे। दैट इज एग्जैक्टली 180 और घूमना 180। पाए घूमने में क्या टाइम लगता है, टी बाय 2। तो जो भी पहले आंसर आया था टी बाय 8, उसमें टी बाय 2 और जोड़ दीजिए, बिल्कुल सिंपल। तीसरी बार कब मिलेंगे, तीसरी बार कब मिलेंगे सोच के देखिए। वापस से ऊपर, सबसे पहले यहां मिले, है ना, फिर यहां मिले और फिर हाथ टूट जाएगा, समझ गए ना, ऊपर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां मिले और फिर से ऊपर मिल जाएंगे, मतलब पूरा एक चक्कर के बाद। पूरा एक चक्कर मतलब पूरा एक टाइम पीरियड के बाद, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा कब मिलेंगे, जब दोनों का एंगल एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर बराबर हो जाएगा। जब दोनों का एंगल एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, है ना। और आप ऐसा करेंगे, ये नोट कर लेंगे, नोट्स आपके सामने हैं जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है। और चलते हैं अगले, इसी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
आइए बेटा, ये 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट से इसमें भी मेरे को वही बताना है। पहली बार कब मिलेंगे T1, दूसरी बार कब मिलेंगे T2, तीसरी बार कब मिलेंगे T3। पहला क्वेश्चन वही है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुका था प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं बेटा। a sin ओमेगा t मतलब जीरो टाइम पे पहला वाला पार्टिकल जीरो पे है और दूसरा वाला पार्टिकल पाई बाय 2 पे। तो बेटा कब मिलेंगे? जब दोनों का एंगल एक्स एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा। तो बेटा अगर पाई बाय 2 को आधा आधा बांटूंगा तो क्या बन जाएगा? पाई बाय 4 और पाई बाय 4। तो ये भी क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 घूमने का टाइम बताना है बेटा। पाई बाय 4 घूमने में क्या टाइम लगेगा? टी बाय 8। और दूसरी बार कब मिलेंगे? मैंने भी आपको समझाया था। दूसरी बार कब मिलेंगे? जब अभी यहां मिले है ना। दूसरी बार कब मिलेंगे बेटा? ऐसे पकड़ ले तू, नहीं तो वो हाथ को ना मोड़ के तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार यहां मिलेंगे, दूसरी बार कहां मिलेंगे? यहां पे, है ना। मतलब पाई घूमने के बाद, कितना घूमने के बाद? पाई, है ना। ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा, फिर मिल जाएंगे पाई बाय 4 एंगल हो जाएंगे। बहुत शानदार। तो टी के बाद, तो दूसरा टाइम तो हमेशा टी बाय 2 के बाद पाई घूमने में टी बाय 2, तो टी बाय 2 प्लस टी बाय 8। और तीसरी बार कब मिलेंगे? उसके टी बाय 2 बाद, मतलब टी प्लस टी बाय 8। ये मैं आपको समझा चुका। तो T2 और T3 बेसिकली नॉनसेंस है। एक में T बाय 2 ऐड करना है और एक में T ऐड करना है, तो इसलिए इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। खाली अगर T1 ही निकाल लेंगे तो ही काम चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? a sin ओमेगा t और a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3। पहली बार प्यारे बच्चों कब मिलेंगे बेटा? अगर ये एक है पहला वाला यहां पे और दूसरा पाई बाय 3 आगे, है ना। तो बेटा कब मिलेंगे? ध्यान से सोच के देखिए। जब अभी पाई बाय 3 एंगल है, दैट इज 60 डिग्री। जब वर्टिकल से बराबर बराबर हो जाएगा पाई बाय 6 और पाई बाय 6। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। अभी ये कंडीशन है, मिलेंगे कब? जब वर्टिकल से बराबर बराबर एंगल हो जाएगा बेटा। सेम टाइम पीरियड है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब सेम एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल्स जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो पहला पार्टिकल यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, सॉरी दूसरा वाला आ गया था, दूसरा यहां पे आ गया, पहला यहां पे आ गया। बहुत सिंपल है। तो ये पाई बाय 3 है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा? पाई बाय 6 और पाई बाय 6। तो बेटा पाई बाय 6 ही हो गया, तो ये कितना हो गया? पाई बाय 3। तो पहले वाले को पाई बाय 3 घूमना है बेटा। बेसिकली आप समझ सकते हैं ना, यहां पे थे, यहां पे आना बेटा। पाई बाय 6 पाई बाय 6, अगर ये पाई बाय 6 तो ये पाई बाय 3 होगी। एक 30 तो दूसरा 60, तो इसको 60 डिग्री घूमना है ना। 6 मतलब पाई बाय 3 घूमने में क्या टाइम लगेगा? टी बाय 6। ये तो समझ में आ चुका। पाई घूमने में टी बाय 2, पाई बाय 3 घूमने में टी बाय 6। बहुत ही सिंपल है। अगला a sin ओमेगा t और दूसरा a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई बाय 3। आइए इसको मिटाया जाए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। a sin ओमेगा t और a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई बाय 3। एक यहां पे है और एक 120 डिग्री पे यहां पे। 120 कह लीजिए या 2 पाई बाय 3 कह लीजिए। अब बेटा ये दूसरा पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल, तो बताइए कब मिलेंगे बेटा? जब जो 2 पाई बाय 3 एंगल है उसको बराबर बराबर बांट दीजिए, है ना। 60 60, और अगर ये 60 हो जाएगा तो ये 30, मतलब पाई बाय 6। सोच के देखिए, अभी 120 है, जब यहां से 60 60 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। 30 मतलब पाई बाय 6। इसको खाली पाई बाय 6 घूमना पड़ा। पाई बाय 6 घूमने में टी बाय 2। दूसरी बार कब मिलेंगे? तो नीचे पाई घूमने का और के बाद टी बाय 2 ऐड करो। तीसरी बार कब मिलेंगे? टी के बाद। तो बेटा पहली बार कब मिलना है? ध्यान से देखिए बेटा। 2 पाई बाय 3 एंगल है, ये बराबर बराबर कर दिया, पाई बाय 3 और पाई बाय 3, और ये पाई बाय 3 तो ये पाई बाय 6। एक और फोटो बनाएंगे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बेटा जब ये पाई बाय 3 हो जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। आई एम सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 6। तो बेटा पहले वाले को पाई बाय 6 घूमना है। पाई बाय 6 घूमने में क्या टाइम लगेगा? टी बाय 12। हाँ, दूसरी बार कब मिलेंगे मैं जानता हूं बेटा, वो फिर एक आधा चक्कर मारने के बाद नीचे प्लस टी बाय 2 पे, है ना। तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा बेटा? पाई बाय 6 घूमने में क्या टाइम लगेगा? 2 पाई घूमने में टी टाइम लगता है, पाई घूमने में टी बाय 2 बोलेंगे साथ साथ में, टी बाय 2। बहुत शानदार। पाई बाय 6 में टी बाय 12, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
तो t/12 टाइम बाद पहली बार मिलेंगे। मिटोया जाए इसको, बहुत शानदार। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से प्रदीप सर मिटोते हुए, ये मिटोड़ा। कभी अगर ना लिख पाए तो हमको रिवाइंड करें, देख लेगा फिर मिटोने दें, है ना। तो ये t/12 है ना। अगला a sin ओमेगा t और a sin ओमेगा t माइनस 2π/3। आओ भैया, a sin ओमेगा t प्लस 0, मतलब पहला वाला यहाँ पे और दूसरा वाला माइनस 2π/3 पे। यहाँ पे भाई 120 डिग्री पीछे घूम रहा है, पता नहीं क्या कर रहा भाई। चलो आओ मुलाकात कराते हैं। तो हमारा काम है मुलाकात कराना। हमारा काम क्या है प्यारे बच्चों? मुलाकात कराना। ठीक है, ये पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। दूसरा यहाँ पे 120 पे। अब कब मिलेंगे? नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। शेडो, इसकी शेडो या इसकी शेडो या नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब ये दोनों 60-60 एंगल हो जाएगा। तो बेटा कहाँ मिलेंगे? ध्यान से देखिए, पकड़ा नहीं जा रहा हाथ में। जब एंगल बराबर बराबर आया, समझ में नहीं आया? आ गया बेटा। अभी क्या है, एक 120 डिग्री पीछे है ना, ध्यान से देखिए, ऐसे है कुछ, यहां मिल जाएंगे आगे। जब दोनों का एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकल से π/3 और π/3। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना भाई? बहुत बढ़िया। तो बेटा पहला वाला इधर आ जाएगा कहीं और दूसरा वाला इधर आ जाएगा। जब π/3 एंगल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये π/3 है तो प्यारे बच्चों ये π/6 हो गया। और ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/6, 5π/6। तो 5π/6 घूमने का टाइम बताना है। 5π/6 घूमने में क्या टाइम लगेगा? 2π घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2, 5π/6 घूमने में 5t/12। अब दूसरी और तीसरी बार का तो बता नहीं रहे टाइम, t/2 ऐड कर रहे हैं और t ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा क्या था बेटा? वो 120 डिग्री पीछे था। आप सोच के तो देखिए, 2π/3 पीछे था। कब मिलेगा? जब π/3 एंगल हो जाएगा। इसने कितना घूम लिया? ये π/2 के बाद भी π/3 के, तो π/2 प्लस π/3 कह लीजिए, 5π/6 निकाल लीजिए। नहीं तो π/2 प्लस π/3, ये चीज को आप ऐसे कह सकते हैं, ये π/6 हो गया, तो ये हो गया पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6, है ना। नहीं तो π/2 प्लस π/3 के लिए कोई खास दिक्कत थोड़ी ना भैया, एलसीएम बाजी करनी है भैया। ये 3, ये 2, 3, 2, 5, 5π/6, है ना। और 2π घूमने में t टाइम लगता है, 5π/6 घूमने में निकालते चलेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। आखिरी दो क्वेश्चन, a sin ओमेगा t माइनस π/12, a sin ओमेगा t माइनस 7π/12। आइए भैया करते हैं, इसको भी देखते हैं। अब नेगेटिव की बौछार हुई पड़ी है। नेगेटिव में a sin ओमेगा t माइनस π/12 और एक है 7π/12। इन दोनों में एंगल कितना हो गया? π/12 और 7π/12 का डिफरेंस क्या है? 6π/12, दैट इज π/2। बहुत बढ़िया। अब कब मुलाकात होगी बेटा? जब ये इधर जाएगा। इसकी शेडो यहाँ पे, इसकी शेडो यहाँ है, मुलाकात हो ही नहीं सकती। मुलाकात हो ही नहीं सकती। मुलाकात तो यहाँ होगी बेटा, जब 45 और 45। इसको पहला पार्टिकल कहते हैं, इसको दूसरा पार्टिकल। थोड़ा ना डायग्राम अच्छा नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहा भाई? तो π/4 एंगल हो जाएगा, π/4 और π/4। तो बेटा पहले सॉरी, ये पहला पार्टिकल था, ये दूसरा। तो पहला वाला तो आगे है ना, दूसरा वाला पीछे। तो बेटा कितना उसको टहलना पड़ा टोटल? देखिए, π/12, π/2 और π/4, है ना। π/12, π/2 और π/4। मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, एक यहां है और दूसरा 90 डिग्री पे है। ये बिल्कुल पास में बेटा, 15 डिग्री पे, है ना। तो ये बिल्कुल पास में। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसकी शेडो तो 0 पे आ जाएगी और वो माइनस ए पे पहुंच जाएगा। अब ये पॉजिटिव में, वो नेगेटिव में। नहीं हो सकती मुलाकात, अभी भी नहीं हो सकती, जब दोनों का एंगल वर्टिकल एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा। तो बेटा कितना हो गया? इसको कितना टहलना पड़ा? π/12 प्लस π/2 प्लस π/4। तो कितना बन जाएगा? पाई कॉमन ले लीजिए भले, है ना। और अंदर क्या बन जाएगा बेटा? आप चाहे तो इसमें भी 1/2 कॉमन ले लीजिए। तो
तो ये क्या बन गया 1/6 प्लस 1 प्लस 1/2 कर डालिए बेटा। ये कितना हो गया, ये बन गया आपका π/2 7/6 या तो 7 और यहाँ क्या बन जाएगा 3 10/6। क्या बन के आ गया बेटा 10/6। अब 10/6 अपॉन 2 ये क्या बन जाएगा 5π/6। फिर से बेटा 5π/6 आता हुआ जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। 2π घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2, 5π/6 घूमने में 5t/12। बहुत बढ़िया। अगला a sin ओमेगा t माइनस π/12, a sin ओमेगा t माइनस 9π/12। बीच में एंगल कितना है 9π/12 और π/12 कितना हो गया 8π/12, 2π/3, 2π/3। चलिए इसको मिटाया जाए ताकि आखिरी पार्ट किया जाए। है ना, अब सब हो चुका है तो ऊपर वाला सारा झमेला मिटो देते हैं, है ना। ये देखिए भैया ऋण सफेदी, बहुत बढ़िया। अब बेटा एक है -π/12 पे 0 टाइम पे, मतलब 15 डिग्री, बहुत छोटा सा एंगल है, यहां लिख देते हैं। और दूसरा है -9π/12। 9π/12 बेटा ये कितना हो गया बेसिकली 3/4 हो गया, है ना। 3/4, 3π/4 करीब यहाँ पे 45 डिग्री है ना। तो ये पास में है मीन पोजीशन के और ये दूर है। अब बेटा ये बेसिकली मैं 9π/12 ही कहूंगा, जो कहा है क्वेश्चन में वही कह देता हूं, है ना। और बीच में एंगल कितना हो गया बेटा 8π/12 दैट इज 2π/3। तो बेटा मुलाकात कब होगी, अभी 2π/3 एंगल है, मुलाकात कब होगी, ऊपर ही होगी वापस से, जब दोनों का एंगल वर्टिकल एक्सिस से क्या हो जाएगा π/3 और π/3, π/3 और π/3। तो बेटा इसको कितना घूमना है π/12 और अभी ये निकलवाया था बेटा 5π/6, है ना। तो बेटा कितना घूमना पड़ा, पहले पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचना है तो बेटा π/12 तो ये हो जाएगा और 5π/6 और, तो π/12 प्लस 5π/6 तो ये कितना हो जाएगा 10 + 1 11π/12। कितना टाइम लगेगा 11π/12 घूमने में बताएंगे बेटा फटाफट से, शाबाश। 2π घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2, पाई घूमने में t/2, तो 11π/12 घूमने में बताएंगे भैया 11/12 से मल्टीप्लाई करते हैं 11t/24। दूसरी बार कब मिलेंगे प्लस t/2। तीसरी बार कब मिलेंगे, एक और t/2 जोड़ दो। आधे चक्कर मारने के बाद आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। नहीं समझ में आए तो फिर से कह रहा हूं बेटा रिवाइंड करें, फिर से देखें, लेकिन कोशिश करें अटके रहें, तब तक छोड़े नहीं जब तक पूरा अच्छे से समझ में ना आ जाए। थैंक यू बेटा, अगले टॉपिक में फिर से मुलाकात होती है। आज बात करेंगे प्यारे बच्चों हम मिलना किस जगह पे है, मीटिंग पोजीशन के बारे में बात करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं कि कहां पर दो पार्टिकल्स मिलेंगे। हालांकि हल्का सा मैं आपको हिंट दे चुका था, आइए फटाक से देखते हैं। सपोज करिए पहला पार्टिकल है जिसकी इक्वेशन है a sin ओमेगा t, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल है प्यारे बच्चों जिसकी जो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है a sin ओमेगा t प्लस π/2, ठीक है। अब बेटा अगर एक है a sin ओमेगा t पे, दूसरा है a sin ओमेगा t प्लस π/2 पे, इसका मतलब बेटा पहला यहां पे है ना, और दूसरा यहां पे है। बेटा मिलना कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का एंगल x एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा। जब दोनों का एंगल x एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा, है ना, तब ये मुलाकात हो जाएगी, जब दोनों का एंगल x एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों का एंगल बराबर बराबर हो जाएगा बेटा, तब क्या होगा, दोनों की शेडोज एक ही जगह पे आ जाएंगी। अब बेटा π/2 एंगल है, ये π/4 हो जाएगा। तो अगर ये π/4 हो गया तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये a है तो a cos π/4, तो x क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। बेटा इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए बेटा, इस ट्राइंगल में ये बेस है, एंगल के साथ वाला बेस होता है 90 के साइड अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस cos थीटा बेस, हाइपोटेनियस sin थीटा परपेंडिकुलर। बहुत कायदे से पहले ही चैप्टर में आपको पक्का कराया जाता है। a cos π/4, a cos π/4 प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आ जाएगा a/√2। तो पहली बार मुलाकात होगी a/√2 पे, दूसरी बार मुलाकात कहां होगी प्यारे बच्चों, जब
यहां यहां पहुंच जाएंगे, दूसरा पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, पहला पार्टिकल यहां पे आ जाएगा। जैसे पहले ऊपर मुलाकात हुई है, अब वैसे ही नीचे हो जाएगी a cos पाई बाय 4 नीचे, तो प्लस माइनस a बाय रूट 2 पे मुलाकात की जगह हो गई, एक बार a बाय रूट 2 पे, दूसरी बार माइनस a बाय रूट 2 पे। आइए एक क्वेश्चन फटाक से और कर लेते हैं। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, सपोज करिए ये पाई बाय 2 के बदले होता है 2 पाई बाय 3। अब बेटा कहां पे मुलाकात होगी, अगर इसके बारे में चर्चा करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर एक की इक्वेशन है a sin ओमेगा टी, दूसरे की इक्वेशन है a sin ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3, तो कहां कहां पे अब मुलाकात होगी, आइए देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेटा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि टू पार्टिकल्स आर अंडरगोइंग एसएचएम अबाउट सेम मीन पोजीशन अलोंग सेम लाइन x axis and the equations are given by this and this. Where will the particles meet for the first time, for the second time, for the third time? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं। तो पहला पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे 0 पे, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल है प्यारे बच्चों 2 पाई बाय 3 पे, दैट इज 120 डिग्री एंगल पे। अब बेटा मुलाकात कहां पे होगी, मुलाकात होगी, ये 120 डिग्री एंगल है 2 पाई बाय 3, जब दोनों का एंगल x एक्सिस से पाई बाय 3 हो जाए। मैंने x एक्सिस इसको कहा था पहले लेक्चर में, और मैं पूरे मतलब लेक्चर के एंड तक इसी को कहता रहूंगा। तो बेटा अब जो दूसरा पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल जब यहां आ जाएगा और पहला पार्टिकल यहां, तो बेटा ये जब दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 और पाई बाय 3, तब मुलाकात होगी, दैट इज a cos पाई बाय 3। बेटा अगर ये a है, ये पाई बाय 3 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, जहां पे ये मिल रहे हैं दोनों की शेडोज, जो पार्टिकल्स हैं जो एसएचएम कर रहे हैं वो शेडोज है ना, कि मतलब ये जो पार्टिकल्स है तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इनकी शेडो एसएचएम कर रही है, तो शेडोज कब मिलेंगी उसके बारे में चर्चा करनी है। जो एसएचएम कर रहे हैं उनको देखने का तरीका सबसे बढ़िया यही है, शेडो, उनको देखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, शेडोज, है ना। तो a cos पाई बाय 3 जो कि क्या हो जाएगा बेटा, अब मिलने की पोजीशन हो गई, ऊपर हो जाएगी a cos पाई बाय 3, या पहली बार कहां मिलेंगे, a cos पाई बाय 3 पे, ठीक है, a cos पाई बाय 3 पे, है ना, दैट इज a बाय 2 पे। और दूसरी बार कहां मिलेंगे प्यारे बच्चों, जब दूसरा पार्टिकल यहां पे आ जाएगा और पहला पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, है ना, जब दूसरा पार्टिकल यहां पे आ जाएगा और पहला पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ a बाय 2 पे। तो मिलने की पोजीशंस हो गई प्यारे बच्चों प्लस माइनस a बाय 2, प्लस माइनस a बाय 2 हो गई मिलने की पोजीशंस। तो मिलने की पोजीशंस क्या आ गई प्यारे बच्चों, प्लस माइनस a बाय 2, प्लस माइनस a बाय 2। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं फटाक से, काफी आसान है वैसे ये, इसका बस एक ही एग्जांपल और लेते हैं, जो कल लिया था वही एग्जांपल ले लेते हैं जो मीटिंग टाइम में लिया था। a sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 12, a sin ओमेगा टी माइनस 7 पाई बाय 12। बस ध्यान से यही देखना होगा। तो बेटा t इक्वल टू 0 पे एक पाई बाय 12 पे है, एक 7 पाई बाय 12 पे, तो बीच में एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2, बीच में एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2। बस ध्यान देने वाली बात यही थी, बीच में एंगल हो गया पाई बाय 2, एक यहां पे है, एक 90 पे यहां पे। तो मुलाकात बेटा कब होगी, जब दोनों ये जो 90 एंगल है, जब ये आधे आधे बढ़ जाएंगे, है ना, जब ये 45 हो जाएंगे, है ना, तो जब ये 45, या आप कह सकते हैं पाई बाय 4, ठीक है, तो a cos पाई बाय 4, तो मिलने की पोजीशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, a cos पाई बाय 4, दैट इज a बाय रूट 2। मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, बीच में एंगल पाई बाय 2 है, आप देख सकते हैं 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12। अरे आपसे ही कह रहा हूं, बताइए बेटा कहां 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12 कितना आएगा, 6 पाई बाय 12, 6 पाई बाय 12 मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, पाई बाय 2। क्या हो गया प्यारे बच्चों, पाई बाय 2, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बेटा पाई बाय 2 उनके बीच में फेस डिफरेंस है, मतलब जो इनिशियली जो मतलब एंगल्स में डिफरेंस बनाएंगे जो सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल में, वो पाई बाय 2 है। तो बेटा मिलने की पोजीशन कहां आ जाएगी, पहला पार्टिकल यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तो बेटा जब मुलाकात होगी तो वो कुछ ऐसे होगी, जब 45 डिग्री इधर भी एंगल होगा और 45 डिग्री इधर भी, पहला यहां आ गया, दूसरा यहां, तो a cos 45, इसको आप पाई बाय 2 बाय 2 मतलब पाई बाय 4 कह सकते हैं, या 45, तो a cos पाई बाय 4, ये a है, तो ये चीज बतानी है, ये क्या हो जाएगी, a cos पाई बाय 4। तो मिलने की पोजीशन पहली बार कहां पर मिलेंगे, a cos पाई बाय 4 पे, दूसरी बार के लिए क्या देगा, माइनस a cos पाई बाय 4 नीचे आके,
होप ये मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो बेटा पहली बार a/√2 पे, दूसरी बार -a/√2 पे, मतलब वही सिचुएशन है, दो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। पहले बात करी थी हमने मिलने की पोजीशन और मिलने का टाइम, तो बेटा वो कहां पे आया था टाइम, जब दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा। तो मिलने की जगह आ गई, है ना, मिलने की जगह से ही हमने टाइम निकाला था, है ना। और अब बस हमको खाली ये बताना है मिलने की पोजीशन, जो कि और आसान चीज है एक्चुअली, जो कि एक्चुअली और आसान चीज है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं जब एंगल एक्स एक्सिस से दोनों का बराबर हो जाएगा। अगर बेटा कोई इक्वेशन दे देगा y = a sin ओमेगा t - π/12, y = a sin ओमेगा t - 7 π/12, तो इसको x के बदले y कहना चालू कर देंगे, इसमें और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों, देखिए दो क्वेश्चन और आपके पास हैं। a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t + π/3, a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t - 2 π/3। बेटा पहला क्वेश्चन ये है, ये दो पार्टिकल्स हैं, तो इनका बताना है कि ये कब किस पोजीशन पे इनकी मुलाकात होगी, किस पोजीशन पे इनकी मुलाकात होगी। आइए प्यारे बच्चों फटाक से देख लेते हैं। तो इनकी मुलाकात किस पोजीशन पे होगी बेटा, t = 0 पे पहला पार्टिकल जो है a sin ओमेगा t + 0, t = 0 पे, ये 0 एंगल पे है और ये π/3 पे है। तो बेटा कब मुलाकात होगी एसएचएम वाले पार्टिकल्स की, दैट इज शेडोज जो एसएचएम कर रही हैं, इनकी मुलाकात कब होगी, जब एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे। तो बेटा अगर π/3 एंगल है तो बेटा एक्स एक्सिस से बराबर बराबर एंगल कहां पे होगा, एक्स एक्सिस से बराबर होगा बेटा यहाँ पे, जब π/6 और π/6 हो जाएगी ये चीज, जब एंगल बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो a cos π/6, तो बेटा मुलाकात कहां पे होगी, a cos π/6। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, x = a cos π/6। तो बेटा मुलाकात किस पोजीशन पे होगी, a cos π/6, दैट इज a√3/2, a√3/2, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल बात थी। a√3/2 पे मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, a√3/2 पे, है ना, बहुत ही सिंपल था, है ना। ये हो गया। अच्छा दूसरी बार मुलाकात कब होगी अगर कोई पूछे, ये पहला पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल, जब पहला यहां आ जाएगा दूसरा यहां आ जाएगा। बेटा देखो π/3 बीच में एंगल है इनिशियली, एक है a sin ओमेगा t, दूसरा है a sin ओमेगा t + π/3, दूसरा कहां पे, a sin ओमेगा t + π/3 पे, π/3 एंगल पे है। दोनों कब मिलेंगे, जब दोनों का एंगल एक्स एक्सिस से बेटा वर्टिकल एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा। दूसरी बार कब मिलेंगे बेटा, नीचे, वो तो बेटा साफ बात है बेटा, जब π/6 ऐसे हो जाएगा, यहां पे मिलेंगे। पहली बार +a√3/2 पे, दूसरी बार -a√3/2 पे। बहुत ही सिंपल, है ना, शानदार तरीके से कर लिया गया है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, a sin ओमेगा t और a sin ओमेगा t - 2 π/3 कहां मुलाकात करेंगे बेटा, ओरली बता दीजिए। 2 π/3 बीच में एंगल है बेटा, 2 π/3 बीच में एंगल है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये बेटा पहला है यहां पे, दूसरा है 2 π/3 पे यहां पे। कब मुलाकात होगी बेटा, जब एंगल क्या हो जाएगा, π/3 यहां से, है ना, जब एंगल क्या हो जाएंगे, π/3 तो बेटा a cos π/3, a cos π/3, है ना। जब बेटा ये घूम के इस तरीके से आ जाए, जब दोनों का एंगल वर्टिकल एक्सिस से क्या हो जाए, π/3 और π/3, तो पक्का मुलाकात होगी, शेडो एक ही जगह पे होगी, शेडो एक ही जगह पे होगी, पर कब, जब दोनों का एंगल वर्टिकल एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा, जब दोनों का एंगल वर्टिकल एक्सिस से बराबर बराबर हो जाएगा। a cos π/3, है ना, दैट इज a cos π/3 प्यारे बच्चों क्या होता है, हाफ, ओ आई एम सॉरी, ये 3 को 2 का है बना रहा भाई, तो a cos π/3 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a/2 cos π/3 हाफ। दूसरी बार कब मिलेंगे, नीचे, बिल्कुल शानदार, है ना। तो बेटा मैंने आपको मीटिंग पोजीशन भी आई होप तैयार करा दी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वैरायटी पे। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत देर बातचीत हो चुकी है x की, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की। अब बात करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। कहीं ये नाराज ना हो जाए भैया, क्योंकि भैया अगर पार्टिकल जो है वो चल रहा है तो भैया रफ्तार तो है ही, एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि रफ्तार जो है वो चेंज हो रही है, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव, रफ्तार तो बदल रही है प्यारे बच्चों। ऐसा ना हो कि रफ्तार और एक्सेलरेशन नाराज हो जाए, समझ में ना आए। आइए फटाफट से ऐसा करते हैं, इनका भी खात्मा करते हैं, इनको भी ध्यान से समझ लेते हैं। अगर x a sin ओमेगा t + phi है तो v क्या होगा प्यारे बच्चों, a ओमेगा cos ओमेगा t + phi, कैसे, dx/dt v। बेटा साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos ओमेगा t + phi का क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ गया बेटा, ओमेगा t + phi का क्या आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, है ना। अब
डीवी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, और ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या होता है ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए तो आ ही गया, नेगेटिव क्या है क्योंकि कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, है ना। और इसको बहुत आराम से आप विजुलाइज कर सकते हैं, जब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपको सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है दिख रहा है कि जो x आ रहा है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ रहा है, जो x आ रहा है प्यारे बच्चों वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ रहा है। तो सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल करता है तो उसकी रफ्तार क्या होती है आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। याद दिला देता हूं कैसे बेटा, रफ्तार होती है एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम बोलते हैं स्पीड, और अगर रेडियस है r, और अगर रेडियस है r, मैं आपको याद दिलाता हूं रेडियस अगर है r, घुमा एक सेकंड में मान लो ओमेगा, तो बेटा ट्रेवल कितना किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा आर ओमेगा। बेटा जब 2 पाई एंगल होती तो लेंथ होती है 2 पाई आर, जब ओमेगा एंगल होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी आर ओमेगा, तो v क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आर ओमेगा, v क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आर ओमेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल सादी सी बात है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो बेटा ये हम जानते थे v इक्वल टू आर ओमेगा, ये जस्ट मैंने रिवाइज करा दिया आपको ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कहां से आ गई ये चीज। हालांकि एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन अगर v स्पीड से r रेडियस पे अगर एक पार्टिकल घूमता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर ओवर r, ओमेगा स्क्वायर r v ओमेगा, ये तीनों के तीनों रिलेशंस होते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है बेटा अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है वो होता है v स्क्वायर ओवर r, ओमेगा स्क्वायर r v ओमेगा, r ओमेगा को v कह दीजिए तो v ओमेगा बन जाएगा, है ना। ये जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि बेटा वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी a ओमेगा, क्योंकि a रेडियस पे हमने लिया था पार्टिकल घूम रहा है। अब बेटा जो शैडो की वेलोसिटी आएगी, शैडो कितनी तेजी से चलेगी आप सोचिए बेटा, जितनी तेजी से ये चलेगा ना, जितना वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर को होगा उतना ही तो शैडो ऊपर जाएगी। सोच के देखिए ध्यान से बेटा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही तो शैडो ऊपर जाएगी, इधर आने से शैडो मूव नहीं करेगी। लाइट इधर से आ रही है, याद दिला देता हूं मैं आपको, लाइट इधर से आ रही है ना। तो बेटा जब लाइट अगर इधर से आ रही है तो बेटा जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही तो शेड हो जाएगी, और दैट इज इधर को कंपोनेंट क्या है ए ओमेगा। अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल, ये 90 है, ये 90 है, ये अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये एंगल फिर से ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ऊपर को कितना हो जाएगा ए ओमेगा, जो कंपोनेंट आ जाएगा इधर वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का वो क्या आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वो क्या आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और बेटा यही तो शेडो की रफ्तार हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, जो आपको दिख रही है ना। और एक्सेलरेशन अगर इसको भी देखना है तो एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर ए। बेटा जो इधर को एक्सेलरेशन है ना वो तो हमको दिखाई नहीं देगा, जो इधर को एक्सेलरेशन है वही दिखाई दे। अब ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव दिखाई नहीं देगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो इधर को एक्सेलरेशन होगा ना बेटा, जो शेडो के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा, शेडो का एक्सेलरेशन तो इधर वाली एक्सिस पे, तो ये वाली एक्सिस का ही एक्सेलरेशन मेरे को दिखाई देगा। कितनी तेजी से याला वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हो रहा है, एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पार्टिकल यहां पे है ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल पे, एक्सेलरेशन उसका है ओमेगा स्क्वायर ए, है ना। बेटा जो शेडो का एक्सेलरेशन होगा ना वो होगा शेडो का एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का, पार्टिकल के एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट, उससे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी ये वाले डायरेक्शन की, और ये वाले डायरेक्शन की जो बेटा रफ्तार है वो बेसिकली इसी शेडो की रफ्तार है। तो शेडो की रफ्तार में कितने का चेंज आएगा, जो एक्सेलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट है। अब ये अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। डायरेक्शन आ रहा है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, है ना। थोड़ा सा मैं आपको शेडो के एक्सेलरेशन को डायरेक्टली फिगर से दिखा रहा था, हालांकि उसका कोई खास यूज है ही नहीं, इसका कोई यूज नहीं, जस्ट आपने थोड़ा सा सब्जेक्ट आपने कोशिश करी देखने की। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक्स है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्सेलरेशन निकल के आया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, dx बाई dt किया वेलोसिटी निकाली, dv बाई dt किया एक्सेलरेशन निकाला। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए एक बार फटाक से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।
कैसे निकालेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये आप फटाक से नोट कर लीजिए। अब अगर मान लो कोई कह दे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी एक्स की टर्म्स में निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, आइए वो देख लेते हैं। बेटा ये सर्कल डायग्राम से कोई खास अहमियत नहीं थी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखने की, जस्ट आपको विजुअलाइज करना चाह रहा था कि आप विजुअलाइज कर पाओ सब्जेक्ट, है ना, इसलिए ये दिखाने की कोशिश करी। आइए बढ़ते हैं आगे, एक्स की टर्म्स में क्या रिलेशन आएगा। बेटा कॉस को लिख सकते हैं हम, ये v की वैल्यू क्या बन जाएगी, ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं जानता हूं प्लस माइनस लगाना चाहिए, पर अब मैं ये कह रहा हूं ये स्पीड है, मैग्नीट्यूड है खाली, ये स्पीड है, तो बेटा प्लस ही लेंगे, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। ये वेलोसिटी थी क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेंगे, यहां पर स्पीड पे जा रहा हूं खाली। अब ए को अंदर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और जैसे ही ए स्क्वायर साइन स्क्वायर को मिलेगा तो क्या बोलेगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया भैया, जैसे ही ए अंदर जाएगा, ए और साइन का जैसे ही मिलाप होगा तो ए और साइन क्या बोलेंगे, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और बन जाएंगे यक्स, क्या बन जाएंगे, एक्स। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसलिए मैंने दोबारा लिख दी है ना। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ साथ बोलेंगे, आपसे ही बोल रहा हूं भैया जो मेरी वीडियो देख रहे हो, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे को तो याद हो गई भाई, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वो चीज है जिसपे जब सवाल आता है तो बच्चे फंस जाते हैं, पता नहीं ये क्वेश्चन दिमाग में ही नहीं रहती है। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिमाग में डाल लीजिए, हर पेज पे नोट्स पे ऊपर लिख दीजिए v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कभी नहीं भूल सकते, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक्सेलरेशन क्या बन गया, तो दिख रहा है, अरे ए और साइन हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये भी बन गया यक्स, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। अच्छा ज्ञान क्या मिला, ज्ञान ये मिला भैया, ज्ञान की बात ये समझ में आई है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से जैसे जैसे x बढ़ेगा वैल्यू घटेगी, x बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी, x बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी, तो स्पीड घटेगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा रफ्तार घटेगी। आप सोच भी सकते हो, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम हो, ऑसिलेट कर रहे हैं, कब रफ्तार ज्यादा होगी, या अगर सिंपल पेंडुलम हो कब रफ्तार ज्यादा होगी, जब x कम होगा, जब वो मीन पोजीशन पे वो सबसे तेज चल रहा होगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, कब सबसे तेज चलेगा, जब वो मीन पोजीशन पे होगा। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो ऑसिलेट कर रहा है, कब सबसे तेज चलेगा, सोच के देखिए, सबसे तेज कब चलेगा, रफ्तार सबसे तेज कब होगी, जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड हो जाएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आप समझ पा रहे हैं, तो बेटा सबसे तेज कब होगा, जब x कम होगा। सबसे तेज पार्टिकल कब चलेगा, जितना, जब x जीरो होगा। तो बेटा मैक्सिमम रफ्तार क्या निकल के आ गई, ए ओमेगा, मैक्सिमम रफ्तार क्या आ गई, ए ओमेगा, मैक्सिमम रफ्तार क्या आ गई, ये तो यहां पे भी दिख रही है ए ओमेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूं, मैक्सिमम रफ्तार होती है ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम स्पीड होती है ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए। और स्पीड बेटा कब ज्यादा होगी, जब पार्टिकल मीन पोजीशन के पास होगा, जब एक्स कम होगा तो वैल्यू ज्यादा, एक्स बढ़ेगा तो घटने लगे ना वैल्यू, एक्स बढ़ेगा तो घटेगी। फील भी कर सकते हो, जैसे जाएगा तो हल्के रुक जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो सबसे ज्यादा तेज कब होगा बेटा, जब यहां पे मीन पे होगा, वहां जाके तो रुकना है ना, फिर मुड़ना है। तो सबसे तेज कब होगा बेटा, मीन पोजीशन पे, मिड पॉइंट पे। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से शिक्षा क्या मिल रही है, शिक्षा ये मिल रही है, जब x कम होगा तो रफ्तार ज्यादा होगी, जब x ज्यादा होगा तो रफ्तार कम होगी, है ना। और एक्सेलरेशन बेटा कब ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू तब ज्यादा होगी प्यारे बच्चों जब x ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना ही तो फोर्स के x ज्यादा आएगा, उतना ही तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। तो एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वी है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद ये रखना पड़ेगा। ये तो बेटा आप फटाक से वहीं डिराइव कर सकते हैं, ये तो आप फटाक से वहीं डिराइव कर सकते हैं। जो कुछ मैंने आपको बताया है ना, वो नोट करने के लिए दूंगा जरूर, है ना।
एक बार खटाक से लेकिन देख लेंगे और बढ़ते हैं आगे। बेटा अगर मान लो लेकिन अगर x a cos ओमेगा t प्लस फाइव दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वैसे तो बेटा आप मैथ स्टूडेंट्स हैं, आप बड़े आराम से डायरेक्टली सोच सकते हैं dx बाई डी टी वेलोसिटी है, तो वो कैसे आएगा बेटा? a cos का डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा माइनस साइन, है ना, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, और फिर बाद में ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा बाहर आना है तो पहले से ही लिख दिया। अब बेटा देखो अगर ये जो रिलेशन आ गया है, अगर स्पीड की बात करूंगा, स्पीड बोल रहा हूं, है ना, स्पीड की बात करूंगा तो क्या बन जाएगा? ए ओमेगा प्लस, ये मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी ए ओमेगा ही आ रही है, भले ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप की इक्वेशन हो, भले ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप की इक्वेशन हो, मैक्सिमम रफ्तार तो ए ओमेगा ही होगी। और साइन की वैल्यू को लिख सकता हूं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। छत को बढ़ाए, अब ए अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे? एक्स स्क्वायर। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए जैसे ही कॉस को देखेगा तो बोलेगा हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और ये मिलके बन गया एक्स। अरे भाई तो वही रिलेशन आ गया। तो बेटा ऐसा नहीं है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो तब ये ट्रू करेगा होल्ड, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा भूलने वाला रिलेशन है, हर पेज पे लिख डालेंगे, खटाक से अभी लिख दें, अपने हाथ पे लिख लें यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मजाक में कह रहे लिखना लेंगे भैया। अच्छा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आएगा प्यारे बच्चों? डिफरेंशियल लेंगे फिर से, dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है माइनस ए ओमेगा, साइन का डिफरेंशियल होगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी प्लस फाइव का आएगा ओमेगा, और ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, और ए कॉस मिलके क्या बन जाएंगे? एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। तो एक्स बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, एक्स बढ़ता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ता है। एक्चुअली ग्राफ ऐसा आएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का। भाई सिंपल बात है भैया, मक्खन बिल्कुल, खटाक से नोट कर डालेंगे। अगर रफ्तार और एक्स का कोई ग्राफ पूछेगा, वेलोसिटी और एक्स का पूछ ले, तो फिर कैसे बनाएंगे? आइए वो भी बता देते हैं भैया। लेकिन आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आई होप आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स सीख चुके होंगे, है ना। ये एलिप्टिकल शेप आती है, आइए देखते हैं कैसे। वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको नीचे ले आइए तो क्या मिल जाएगा? ओ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा x के नीचे x की मैक्सिमम वैल्यू, v के नीचे v की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उसका स्क्वायर मतलब, है ना। और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन की शेप कैसी आती है? ऐसी। अगर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन की शेप पूछे तो ये b है, ये a है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं शेप, है ना बच्चों। बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे x और v है तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। और मान लो कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो a ओमेगा ये हो गई, है ना, और x की मैक्सिमम वैल्यू a ये हो गई। अब आप कहो कि अगर ओमेगा ग्रेटर देन वन है, अगर ओमेगा ग्रेटर देन वन है तो ये बड़ा हो जाएगा भैया, तो ऐसा बन जाएगा एलिप्स। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसा शेप आ जाएगी बेटा? ये x अगर ओमेगा ग्रेटर देन वन है तो ये a हो जाएगा, ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, ये x वाली एक्सिस है, ये a ओमेगा हो जाएगा। बेटा जितनी एक बार x पे प्लस में वेलोसिटी आती है उतनी ही माइनस में भी आएगी वेलोसिटी, क्योंकि जब पार्टिकल जा रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम जब जा रहा है, जो वेलोसिटी होगी जब आएगा तो भी तो वही रफ्तार होगी, क्योंकि एनर्जी तो वही होगी, बस पहले आगे जा रहा है बाद में पीछे आ रहा है, रफ्तार तो वही की वही होगी। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया हूं। तो क्या क्या सिखा दिया बेटा? आपको vx का ग्राफ बनाना सिखा दिया, एलिप्टिकल ग्राफ आता है, एक्सेलरेशन x का लीनियर आता है विद नेगेटिव स्लोप। कभी कोई कह दे कि एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ की जो स्लोप है वो -9 है, तो बेटा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कहां लिखा था? अच्छा मिटो चुका हूं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो स्लोप है बेटा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को स्लोप के बराबर करके ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा को 2π/t करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, है ना। तो बेटा ये सारा का सारा जो कुछ मैंने बताया नोट्स आपके सामने है, आप खटाक से कॉपी कर लेंगे।
चलिए प्यारे बच्चों, जो पढ़ लिए हैं फटाफट से उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं बेटा। लेकिन जो जो आप सीख रहे हैं बेटा, नोट करते चलिए बेटा, लिखते चलेंगे तो दिमाग बिल्कुल कनेक्टेड रहेगा, है ना। खाली बैठे रहेंगे तो बेटा दिमाग कहीं ना कहीं और दौड़ जाएगा, है ना। जो अगर माता पिता मेरी बात सुन रहे हैं, बच्चों को बोलिए बेटा लिखते रहेंगे ये लोग, है ना। अगर ये लोग लिखते रहेंगे तो ही ये लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो बेटा दिमाग आपका कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो चलिए आइए बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? रफ्तार कब ज्यादा होगी? रफ्तार तो बेटा तब ज्यादा होगी बेटा, आपसे कह रहा हूं बेटा, मेरी बात सुन रहे हैं ना, अरे व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखना, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से बेटा। रफ्तार तो तब ज्यादा होगी प्यारे बच्चों जब पार्टिकल मीन पोजीशन के पास होगा। जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो रफ्तार कब ज्यादा होती है? जब वो मीन पोजीशन पे, क्योंकि बेटा एक्सट्रीम पे तो जाके उसको रुकना है ना। आप सिंपल पेंडुलम में सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं कि एक्सट्रीम पे तो जाके उसको रुकना है। तो रफ्तार मैक्सिमम कब होगी प्यारे बच्चों? जब वो मीन पे होगा। जब वो कहां पे होगा प्यारे बच्चों? जब वो मीन पे होगा तो रफ्तार ज्यादा होगी। अब इसी पे बेस्ड चीज सीखनी है। अब मेरे को क्वेश्चन इस तरीके का मिलने वाला है, मिनिमम टाइम पार्टिकल विल टेक टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। कितना मिनिमम टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में? कितना मिनिमम टाइम लगेगा पार्टिकल को एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने में? अगर एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितना मिनिमम टाइम? जैसे मान लो ए डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसको ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम क्या लगेगा? देखो पहली बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव है, वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर टाइम पीरियड डायरेक्टली या तो दे देंगे, नहीं तो ओमेगा दे देंगे, 2 पाई ओमेगा से टाइम पीरियड आप निकाल लेंगे। मैं टी की टर्म्स में आंसर बताऊंगा, मेरा आंसर कैपिटल टी की टर्म्स में आने वाला है। आई होप आपको समझ में भी आने वाला है। बहुत ध्यान से शानदार तरीके से देखते रहेंगे। अगर बेटा मैं आपको ये कहने वाला हूं, मिनिमम टाइम पार्टिकल विल टेक टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर मान लो ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ए ट्रेवल कर रहे हैं, तो मिनिमम टाइम कब होगा बेटा? मान लो ये है मेन पोजीशन, है ना। अब ए तक जाना है, इधर माइनस ए तक जाना है। अब ए ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम क्या होगा? सोच के देखिए प्यारे बच्चों, मेरी बात समझिए। जब वो माइनस ए बाई टू से बेटा अगर मिनिमम टाइम में करना है, अगर मेरे को मान लो यहां से एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे जाना है, मान लो मैं पुणे में हूं और मेरे को दिल्ली जाना है, मिनिमम टाइम में कब ट्रेवल कर सकता हूं? जब रफ्तार ज्यादा रखूंगा। अरे भैया अगर पैदल निकल पड़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, अगर गाड़ी पे निकलूंगा तो समय कम लगेगा, और हवाई जहाज पे निकलूंगा तो समय जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अगर जो 3 साधन मेरे पास हैं, है ना, और कोई साधन मेरे पास है नहीं, है ना। तो प्यारे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। हालांकि अगर अलादीन होगा तो बोलूंगा कालीन पे बैठेंगे और निकल पड़ेंगे खटाक से, है ना। कोई बेटा मेरे को कोई बोर्डिंग नहीं करनी है, कोई सामान जमा नहीं कराना है, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, और खटाक से निकल पड़ो। तो प्यारे बच्चों लेकिन अपने तो आम इंसान, तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, रफ्तार जब ज्यादा होगी, रफ्तार जब ज्यादा होगी तभी टाइम कम लगेगा। तो बेटा बस मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पार्टिकल को ट्रेवल करना है, ए मिनिमम टाइम क्या होगा? मिनिमम टाइम प्यारे बच्चों क्या होगा? बताओ बताओ, शाबाश आप ही से कह रहा हूं। जब वो कहां से कहां जाएगा, ए कौन सा डिस्टेंस मेरे को अपने आप चूज करना है, ए ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम। क्या मीन पोजीशन से ए वाला ले सकता हूं? नो 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 नो, मेरे को लेना पड़ेगा माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू। आप सोच के देखिए बेटा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सोचिए, मन लगाइए, क्योंकि यहीं पे रफ्तार ज्यादा है। सोचो अगर मैं कुछ यहां से ले लेता, थोड़ा सा आगे से, यहां से एक्स अगर मान लो कम कर दूं और कह दूं यहां से यहां तक जाने का टाइम, तो बेटा ये जो डिस्टेंस था ना, ये मीन पोजीशन के पास था। मीन पोजीशन के पास रफ्तार ज्यादा होती है, मीन पोजीशन के पास रफ्तार ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग मास सिस्टम जब भी आपको विजुलाइज करना है तो स्प्रिंग मास सिस्टम सोचो, जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 के आसपास है तो रफ्तार ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, है ना। कभी काइनेटिक है, कभी पोटेंशियल है, कभी मिक्सचर है। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल प्यारे बच्चों, आप सोचिए, तो बेटा जब स्प्रिंग खिंचा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी। टोटल तो कांस्टेंट है, खाली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। अगर यहां से मैं कह रहा हूं माइनस ए बाई टू से ए बाई टू पे ही मिनिमम टाइम होगा, ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूं बच्चों, ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि बेटा यहां रफ्तार मैक्सिमम होगी। ये डिस्टेंस काट के यहां लगा दूंगा, थोड़ा सा डिस्टेंस यहां पे, यहां से काट के ए बाई टू के आगे लगा दूं कि ये वाला ए ट्रेवल कर लेते हैं। चलो इस ए को छोड़ के, इस ए को छोड़ के ये वाला ए ट्रेवल करते हैं। बेटा यहां पे जो डिस्टेंस बड़ा है ना, ये मेन पोजीशन से दूर है, रफ्तार कम होगी, तो बेटा टाइम नेट में बढ़ने वाला है, क्योंकि कम रफ्तार वाला आपने समय ले लिया। तो बेटा जब भी अगर आपको कोई भी अगर x डिस्टेंस कहेगा या d डिस्टेंस कहेगा,
तो -d/2 से d/2 पे जाइए, -d/2 से d/2 पे जाएंगे तो ही आपको पता लगेगा मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस की बात आएगी। अगर a डिस्टेंस मेरे को ट्रेवल करना है, अगर a डिस्टेंस मेरे को ट्रेवल करना है, देन आई नीड टू चूज द डिस्टेंस फ्रॉम -a/2 to +a/2. when particle will move from x equal to -a/2 to +a/2, then it will be taking the least possible time. और -a/2 से a/2 जाने में टाइम क्या लगेगा? -a/2 का मतलब π/6 नीचे, +a/2 मतलब π/6 ऊपर, तो ये बेटा π/3 हो गया। कितना हो गया ये? π/3। π/3 घूमने का टाइम बेटा 2π घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2, π/3 घूमने में t/6, t/6 आ जाएगा टाइम, t/6 है ना। अब सोच के देखो बेटा, अगर आप 0 से a ले लो, है ना, अगर आप कह दो कि नहीं हम तो 0 से a लेंगे, मीन पोजीशन से a वाला ले लेते हैं, अगर आप ये लोगे बेटा टाइम डेफिनेटली ज्यादा आएगा। आप सोच के देखिए, 0 से a का मतलब शेडो यहां पे आ गई, मतलब इनिशियल एंगल 0 ले लो, और फिर a पे आने के लिए यही हो गया, शेडो भी यहीं पे हो गई। अब π/2 घूमने, π/2 घूमने में बेटा क्या टाइम होगा? सोच के देखिए बेटा t/4, पाई घूमने में t/2, π/2 घूमने में t/4। बेटा डिनोमिनेटर कम हो गया, वैल्यू बढ़ गई, टाइम बढ़ गया है, टाइम बढ़ गया है प्यारे बच्चों। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो टाइम पीरियड की कोई भी वैल्यू, मान लो 24 है, टाइम पीरियड 24 है, तो ये क्या आ गया 24/4 6, और ये क्या आ गया 24/6 4। पहले कम टाइम लगा था, बाद में ज्यादा लग रहा है। अगर a डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर a डिस्टेंस ट्रेवल करना है मिनिमम टाइम में, तो बेटा वो टाइम आपको वो पोजीशन लेनी पड़ेगी -a/2 से +a/2 के लिए। वो कौन सी पोजीशन लेनी पड़ेगी? बोले मेरे साथ, खाली बैठेंगे नहीं, -a/2 से a/2, -a/2 से a/2। आइए, बहुत शानदार तरीके से आपको दिखाई जाती है रिंग सफेदी, बहुत शानदार, जबरदस्त। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत शानदार, समझ में आता जा रहा है शायद। अरे भैया मेरे को मिटोते हो, कहां देख रहे हो? रिवाइज करो ना यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आइए देखते हैं। अब बेटा मान लो कोई कहता है a√3 ट्रेवल करना है, मिनिमम टाइम क्या लगेगा? फिर से बोलना चाह रहा हूं, ये है मीन पोजीशन, तो बेटा मेरे को ये कहना पड़ेगा -a√3/2 से +a√3/2 जाने का टाइम निकाल लेंगे, -a√3/2 से +a√3/2 जाने का समय निकाला जाएगा। बहुत शानदार। और कैसे निकाला जाएगा प्यारे बच्चों? ये कितना हो गया a√3। क्यों ये वाला ले रहा हूं? फिर से कह दे रहा हूं कि अगर मान लो यहां से कुछ कह दे कि यहां तक जाना, बेटा अभी तो ये a√3 बन गया। अगर कोई कहते यहां से यहां, तो बेटा फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जो है ये कम रफ्तार वाली जोन है, ये ज्यादा रफ्तार वाली जोन आपने हटा दी, कम रफ्तार वाली जोन ले ली आपने। एक्स डिस्टेंस हटा के आपने कहा ये वाला एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, पर ये वाले एक्स डिस्टेंस में टाइम कम लगना था, रफ्तार ज्यादा है, मीन पोजीशन के पास है। अब आप मीन पोजीशन से दूर चले गए, मीन पोजीशन से दूर आपने वो वाली जगह चूज कर ली जहां पे रफ्तार कम है, तो बेटा समय ट्रेवल करने में ज्यादा लगेगा। अगर आपको कोई कहता है 1 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, आपको अपने आप चूज करनी है जगह, है ना, आपको मिनिमम टाइम में ट्रेवल करना है, तो आप कौन सी जगह लेंगे? मार्केट प्लेस लेंगे या हाईवे लेंगे? आप हाईवे चूज करेंगे, क्योंकि आपको रिकॉर्ड बनाना है, आपको 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है मिनिमम टाइम में। तो जहां पर आप वहां चलाना चाहेंगे जहां रफ्तार मैक्सिमम हो सकती है, जहां पे भीड़ मिनिमम हो, ताकि आप दौड़ा पाए गाड़ी। आप ऐसी जगह थोड़ी ना लेना चाहेंगे मार्केट या स्कूल के सामने जहां पर बस खड़ी हुई है, बच्चे निकल रहे, दौड़ा ही नहीं सकते गाड़ी, दौड़ाएंगे तो लोग आपको दौड़ा मारेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर मिनिमम टाइम में अगर आपको ट्रेवल करना है a√3 डिस्टेंस, तो आप ये कहेंगे -a√3/2 से +a√3/2। यही बेटा सबसे अप्रोप्रिएट चीज होगी, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कुछ भी चूज करते हैं, आप कहते हैं नहीं हम तो यहां से यहां जाएंगे, आप -a√3/2 से a√3/2 के बदले ये ले लें, तो बेटा ज्यादा रफ्तार वाली जोन छोड़ के कम रफ्तार वाली जोन में जाएंगे तो नेट में टाइम बढ़ जाएगा। तो मिनिमम टाइम कब? जब मीन पोजीशन के करीब से करीब, जब मीन पोजीशन के करीब से करीब। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा बहुत ही सिंपल चीजें हैं, है ना, और आप समझते चले जा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, a√2। आइए भैया, a√2, बहुत शानदार, a√2 करो करो, शाबाश, अपने आप करो, हम भी करते हैं, आप भी करो, देखते हैं कौन पहले करेगा। जो पहले करेगा वो फर्स्ट आएगा। अरे भैया मीन पोजीशन,
हम भी चुपचाप करते हैं, आप भी चुपचाप करो, नो डिस्टर्बेंस। बेटा हो गया माइनस ए रूट टू बाई टू से प्लस ए रूट टू बाई टू, मतलब ए बाय रूट टू हो गया ये। तो ए बाय रूट टू पे जाना है माइनस ए बाय रूट टू से, माइनस पाई बाय फोर से जाना है पाई बाय फोर पे। कैसे बेटा, ए साइन पाई बाय फोर, ए बाय रूट टू होता है ए साइन पाई बाय फोर, ए बाय रूट टू होता है ना, ये माइनस ए बाय रूट टू से जाना है प्लस ए बाय रूट टू, पाई बाय फोर नीचे से पाई बाय फोर जाना है ऊपर, घूमना है पाई बाय टू, पाई बाय टू घूमने का टाइम कितना होगा, पाई बाय टू घूमने में समय कितना लगेगा बेटा, माइनस ए बाय रूट टू से प्लस ए बाय रूट टू जाने का समय निकालना है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, ट्वाइस ऑफ पाई बाय फोर, पाई बाय टू हो गया, पाई बाय टू घूमने में समय क्या हो जाएगा टी बाय फोर। बेटा टू पाई घूमने में टी, तो पाई बाय टू घूमने में टी बाय फोर, तो टी बाय फोर इज द आंसर, है ना। तो बेटा ये फटाक से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे।